हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमटीकेट फॉर नम्स एंड नम्स एंटी टेस्ट का एक बहुत ही इफेक्टिव टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो आपने इस टाइम टेबल को मस्ट देखना है और इस टाइम टेबल को फॉलो करने की भी कोशिश करनी है, ताकि ना कि सिर्फ आप अपना सिलेबस कवर कर सकें, सिलेबस के अलावा आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल सके जिसमें आप पास्ट पेपर्स को भी देख सकें और इसके अलावा मॉडल पेपर्स को भी देख सकें और काफ़ी सारी चीज़ें उनको रिवाइज कर सकें। तो आपने इस टाइम टेबल को मस्ट देखना है, इस टाइम टेबल पर ज़रूर फोकस करना है और कोशिश करनी है कि इसको इम्प्लीमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस टाइम टेबल यू कैन शेयर मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट अ वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाती हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास प्रीमिएबल है, स्ट्रक्चर है, वेट है, डिफिकल्टी लेवल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश के एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी इसमें लॉजिकल रीजनिंग नहीं होता जिस तरह से आपके एमटीकैट में होता है। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर को वेटेज की और डिफिकल्टी लेवल की बात कर देते हैं तो बायोलॉजी के लिए आपके 60 एमसीक्यूज़ होंगे, केमिस्ट्री के लिए आपके 38 एमसीक्यूज़ होंगे, फिजिक्स के लिए आपके 37 एमसीक्यूज़ होंगे और इंग्लिश के लिए आपके 15 एमसीक्यूज़ होंगे। इसके साथ साथ आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा और साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ एन अदर थिंग और उसके एमसीक्यूज़ की वेटेज भी कुछ डिफरेंट होती है। अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करते चलें तो ईजी है आपके 20% आएंगे, मॉडरेट आपके 55% आएंगे और हार्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। आपका जो क्वेश्चंस होता है वो सब्जेक्ट बेस पेपर होता है, यानी आपको पेपर पर सॉल्व करना पड़ता है। अगर अब हम लोग आपको टाइम टेबल के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट देते चलें और टाइम टेबल आपके साथ शेयर करें, बेसिकली जो कि हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का, तो टाइम टेबल को हम मस्ट आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे इस टाइम टेबल को आप अपनी लाइफ में और इस वीक में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें ताकि आप बहुत अच्छा सिक्योर कर सकें। बायोलॉजी के लिए हमारे पास टोटल ओवरऑल 12 चैप्टर्स होंगे, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं आगे। और इन 12 चैप्टर्स को हमने 4 डेज़ के अंदर डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं मंडे को आपने 3 चैप्टर्स करने हैं और ट्यूसडे को भी आपने 3 चैप्टर्स करने हैं। मंडे को आपने डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड बायोएनर्जेटिक्स करना है। ट्यूसडे को आपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड एवोल्यूशन कंप्लीट करना है और ये किसी भी हालत में आपने मस्ट कंप्लीट करना है। अगर हम लोग थर्सडे की बात करते हैं तो थर्सडे को में आपने एंजाइम्स, ऑल लाइफ, ऑल प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट, सपोर्ट एंड मूवमेंट कंप्लीट करने और फ्राइडे को आपने प्रोकैरियोटिक्स, रिप्रोडक्शन, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स ये भी कंप्लीट करना है ताकि आप अच्छा सिक्योर कर सकें। अगर हम लोग आगे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री पे भी इसी तरह हमने डिवाइड किया हुआ है। केमिस्ट्री के ओवरऑल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। चूँकि केमिस्ट्री के ज़्यादा चैप्टर्स होंगे तो इसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आपने मंडे में 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए हमने। जैसे मंडे को आपने 3 चैप्टर्स करने हैं, ट्यूसडे को भी आपने 3 चैप्टर्स करने हैं ताकि आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो सके। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपके ऊपर थोड़ा सा लेंथली, थोड़ा सा बर्डन हो जाएगा, लेकिन आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आप 1 वीक में आप अपने नम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग वेडनेसडे, थर्सडे की बात करते हैं तो इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है। 3 चैप्टर्स आपने वेडनेसडे को कंप्लीट करना है और 3 ही चैप्टर्स आपने थर्सडे को कंप्लीट करने हैं ताकि आप कंप्लीट कर सकें। और फ्राइडे की बात करते चले तो फ्राइडे को आपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी उसके ऊपर बेस करती है, आपके रिएक्शंस के ऊपर बेस करती है। तो फ्राइडे को आपने ओवरऑल नाइट भी लगाकर आपने अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। अगर हम लोग आगे फिजिक्स की बात करते चले तो फिजिक्स के ओवरऑल आपके 11 चैप्टर्स हैं, यानी 11 चैप्टर्स आपके फिजिक्स के हैं। इसको आपने डिवाइड करना है। इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। जैसे मंडे को आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ट्यूसडे को भी आपने 3 चैप्टर्स ही कंप्लीट करने हैं। प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि 3 चैप्टर्स अगर हम बता रहे हैं तो आपने 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके ही सोना है। एट एनी कॉस्ट आपको कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। अगर हम लोग थर्सडे और फ्राइडे की बात करते चलें तो इसके 11 चैप्टर्स हैं, तो इसके लिए आपको 1 चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया आपका फ्राइडे में। और थर्सडे को भी आपने 3 चैप्टर्स और फ्राइडे को आपने 2 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं और ये कंप्लीट करके आपने सोना है। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथली। और अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते चलें तो इंग्लिश में आपके वोकैबुलरी, टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव ये आपने साथ साथ कंप्लीट करते रहना है, यानी आपने इसको रोज़ टाइम देना है, आपने इसको रोज़ मस्ट देखना है और आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप
कोई प्रैक्टिस बुक्स ले लें, ठीक है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बाकी लॉजिकल रीजनिंग किसी किस्म का कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। इसका जो आपके नम्स एंट्री टेस्ट है, ठीक है, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा कम है और आप इसको बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। दिस वॉज द टाइम टेबल फॉर द एमटीकेट फॉर नम्स। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप तो ये टाइम टेबल कैसे लगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथली है ये टाइम टेबल, क्योंकि आपको पता है कि टाइम भी थोड़ा है, 1 वीक में प्रेपरेशन करनी है, तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। आपको लेट नाइट भी स्टडी करना पड़ेगा, आपको सुबह मॉर्निंग में भी स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आप अपना सिलेबस कवर कर सकें। इसके अलावा कई ऐसे आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें आपको फ्राइडे की और सैटरडे की लीव आ रही है, यानी फ्राइडे और सैटरडे तक आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो फ्राइडे का आपके पास डे आता है, फ्राइडे का या फिर संडे का डे आपके पास आता है, तो आपने इस फ्राइडे और संडे में आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है ताकि आपकी ये प्रैक्टिस से ही आप ज़्यादा अच्छा एक्सेल कर पाएँ, आप अच्छा परफॉर्म कर। And thank you so much for watching this video. If you have any query, you may comment me in the comment section. Up till now, Allah Hafiz.